हाय स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी क्या होता है। तो ये एमएल अग्रवाल बुक है। एमएल अग्रवाल बुक से मैंने ये चैप्टर लिया है। इसमें सारी स्लाइड जो दरअसल एमएल अग्रवाल के ही पेजेस है जितने हैं। तो इसी बुक से हमने सोचा सब वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस कर ले, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हम लोग जीएसटी स्टार्ट करने वाले हैं। जीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या इसमें चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी क्या होती है? तो जीएसटी का ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो इसमें गुड्स गुड्स मतलब जो सामान होते हैं, हमारे सारे जो सामान होते हैं, जैसे कुछ भी हम लोग खरीदते हैं सामान, टाफी, बिस्किट, फर्नीचर वगैरह, कुछ भी चीजें जो हम लोग बाई करते हैं वो गुड्स होते हैं, जिनको सामान बोल सकते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में। और सर्विसेज सर्विसेज वो चीजें होती हैं, जैसे जब कोई चीज हम किसी को पैसा पे करते हैं, उसके बदले कुछ उससे काम करवाते हैं, तो वो चाहिए सारी चीजें सर्विसेज होती है। या फिर कुछ भी जब उससे हम लोग काम वगैरह करवाए, जैसे हम लोग कुछ भी किसी से लेबर से काम करवाते हैं, या फिर किसी भी इंजीनियर से कुछ काम, मतलब जो भी चीजें हैं वो सारी सर्विसेज में आती है, जिनको हिंदी में सेवा बोलते हैं। तो ये हो गई बात गुड्स और सर्विसेज की। तो क्या होता है, सरकार जितनी भी गुड्स, मतलब जितने भी सामान है और जितनी भी सर्विसेज है, जैसे मान लो हम लोगों ने एक कार बुक की, तो वो सर्विसेज में आएगी। तो कार बुक किया तो उस पे गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। या फिर कोई सामान खरीदा तो उस पे टैक्स जाएगा, क्योंकि सरकार का एक मेन इनकम का सोर्स टैक्स होता है। तो ये सारा फिर ये टैक्स लेगी सरकार हम लोग से, और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, जैसे ब्रिज वगैरह, रोड वगैरह, इन सब बनाने में, और जो हम लोग के कंट्री के ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है सरकार। तो ये पूरा टैक्स का सिस्टम है हम लोग के। तो अब बात करते हैं कि जीएसटी के बारे में कुछ टॉपिक जो बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है जीएसटी के बारे में। तो ये हमने बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं सब टर्म रिलेटेड टू जीएसटी। अब इसमें कुछ टर्म है, जैसे डीलर है। तो डीलर क्या होता है? डीलर एक आदमी होता है। डीलर इज ए पर्सन हु बाय गुड आर सर्विसेज एंड रीसेल, नोन एज डीलर। तो जैसे कोई सामान अगर खरीदता है, जैसे है मान लो एक कोई कंपनी है, कुछ सामान बना रही है, समझ लो बिस्किट बना रही है। तो बिस्किट बना रही एक फैक्ट्री है, और उससे कोई सामान अगर खरीद के और फिर और आगे इसको सेल करे, तो ये हो जाएगा बीच में डीलर। इसको रिटेलर भी बोल, नहीं रिटेलर नहीं, इसको डीलर ही बोलते हैं, या इसको ट्रेडर भी बोलते हैं। डीलर और ट्रेडर दोनों बात एक हुई। रिटेलर इसके बाद का स्टेप है। तो डीलर समझ में आया आई थिंक। रिटेलर वो होता है जो सामान को खरीदता है डीलर से, और वो उसको कस्टमर को, कंज्यूमर को डायरेक्ट देता है। कंज्यूमर को, जैसे इसको बोलते हैं, मतलब जो फुटकर में बेचते हैं उसको समझ सकते हैं। और ये जो डीलर होते हैं ये थोक में बेचते हैं, मतलब कम प्राइस में बेचते हैं। अब इसके बाद आई बात नेक्स्ट। अब सेल के कुछ टाइप देखते हैं। सेल दो टाइप का होता है, एक इंटर स्टेट होता है और एक होता है इंटर स्टेट सेल। तो इंटर स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल क्या होता है? इंटर स्टेट सेल तब होगा जब हम लोग कोई सामान को सेम स्टेट में सेल करें। जैसे मान लो हम लोग यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में बेच देता है। जैसे मान लो ये हम लोग का गोरखपुर से लखनऊ सामान बिक रहा है, तो फिर सेम ही ये पूरे यूपी में ही बिक रहा है, मतलब यूपी के अंदर ही है। तो ये हो जाएगा इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट तब होगा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे मान लो यूपी से सामान बिहार को बेचा जाए, तो फिर ये इंटर स्टेट सेल हुआ। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इंटर स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल। जब एक ही शहर में, सॉरी एक ही स्टेट में सेल होती है तो उसको इंटर स्टेट सेल बोलते हैं। और जब अलग अलग स्टेट में सेल होगी, जैसे यूपी का महाराष्ट्र में बेच दिया जाए, किसी और स्टेट में बेच दिया जाए, तो फिर वो इंटर स्टेट सेल होगी। अब इसके बाद देखते हैं
अब इंटर स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल में डिफरेंस क्या होगा? जैसे जब इंटर स्टेट सेल होगी, मतलब एक ही स्टेट में जब हम लोग कोई चीज सेल या परचेज करेंगे तो उसमें दो टैक्सेस जाते हैं। इंटर स्टेट सेल में दो टैक्सेस जाते हैं, एक होती है सीजीएसटी और एक होती है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टैक्स होता है और एसजीएसटी मतलब स्टेट। ये क्या होता है, अगर मान लो टोटल टैक्स 18% लग रहा है तो 9% सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 9% एसजीएसटी, मतलब हाफ हाफ दोनों डिवाइड हो जाता है। ऐसे हम लोग का जो है, जब इंटर स्टेट सेल होता है तो वहां पे एक ही जीएसटी अप्लाई होती है, आईजीएसटी। इंटर स्टेट सेल मतलब हम लोग के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये मान लो यूपी है और ये है बिहार, तो यहाँ से यहाँ पे जब सेल होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आईजीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग को एक ही टैक्स देना है जितना होगा, जैसे मान लो 18% टैक्स लग रहा है स्लैब इसका, तो फिर हम लोग को पूरा पूरा आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, एक ही टैक्स देना पड़ेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, ये हो गया। इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी देखते हैं। इनपुट जीएसटी क्या होगी? इनपुट जीएसटी होती है, जैसे हम लोग कोई सामान जब खरीद के लाते हैं, मान लो एक ये डीलर है और यहाँ पे एक कोई कंपनी है और ये किसी रिटेलर को बेच रहा है, तो बीच में डीलर है और कंपनी से प्रोडक्शन हुआ। तो डीलर जब सामान खरीद के लाया, मान लो 100 रुपए का सामान ही लाया था, तो इस पे कुछ टैक्स लगेगा। मान लो लेट्स करो 10% इस पे टैक्स लग रहा है, तो 10 रुपया ये हो जाएगा, 110 रुपये। और जब ये फिर आगे बेचेगा तो ये कुछ अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, उसके बाद फिर उस पे टैक्स लगाएगा। मान लो इसने 150 रुपए में इसको बेच दिया, तो इस पे जो 150 रुपए पे 10% टैक्स होगा, ये 15 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या किया, 10 रुपए टैक्स जीएसटी पे करके लाया था और फिर ये 15 रुपए अपने बाद वाले से जिसको ये सेल किया, उसने उसको बेच दिया 15 रुपए टैक्स पे। मतलब इसने जो जीएसटी पे की थी उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी, और ये जो अपने बाद वाले से वसूल रहा है जीएसटी उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी होती है जो वो पे करके लाता है जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी जो वो लेता है जो इससे सेल करेगा। तो इसको लिख सकते हैं गेट जीएसटी बाई अदर, पे जीएसटी टू अदर। मतलब ये जिससे जीएसटी लेके आएगा उसको इनपुट जीएसटी बोलेंगे, और जो जीएसटी ये पे करेगा उसको आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। इसके बाद देखते हैं, अब जीएसटी का स्ट्रक्चर ये है। जीएसटी कुछ चीजें हैं, सब पे समान नहीं होती है, अलग अलग स्लैब होती है सबकी। जैसे जो असेंशियल थिंग्स होती हैं, जैसे अनपैक्ड फूड जो भी है, वो सारे पे 0%। कुछ चीजें हैं जिसपे 0% जो बहुत जरूरी होती हैं। उसके बाद कॉमन यूज आइटम जो है उनपे 5% जीएसटी होता है, और उसके बाद स्टैंडर्ड से 12% जीएसटी होता है, और मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज ये 18%। उसके बाद लग्जरी आइटम पे 28%। ये सारी जीएसटी की स्लैब्स है, मतलब इतने टाइप से जीएसटी इतने स्लैब में लगती है। मतलब 0% किसी सामान पे, 5% किसी सामान पे, 12% जीएसटी लगेगा, किसी सामान पे 18, ऐसे ऐसे लगता रहेगा। और एक वर्ड आता है टैक्स लाइबिलिटी, आपको बताना है।
टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी मतलब टैक्स की उसकी जो जिम्मेदारी बन रही, तो इसको हमेशा जब निकालेंगे तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, मतलब जिसका टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं उसको ये देखेंगे वो कितना जीएसटी वसूल रहा है अपने बाद वाले से और वो कितना पे कर रहा है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हुई होगी। ये है बेसिक जीएसटी का। थैंक यू।